कहाँ है? मेहमान आ गए। तुम उन लोगों से मिल लो, मैं बाद में मिल लूंगा। अच्छा चला, ठीक है ठीक है, ओके। हमारा फैमिली बिजनेस मुख्तलिफ कंट्रीज में फैला हुआ है सही। और माशाल्लाह मेरे बेटे ने सब बहुत सक्सेसफुली संभाला हुआ है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। एक्सक्यूज मी, मेरी कॉल आ रही है। अच्छा, Oh my God, तुम्हारी माँ मेरी तारीफ कर ही ना ले। करती हैं बहुत। अरे भाई बस मैं तुम्हें कह रही हूँ, लाइन में चलना, सीधा चलना, चेस्ट बैक, शोल्डर्स बैक। मॉडलिंग करनी है। बेटा छोटे छोटे कदम ले लेना, इतना तो तुम खुद अपना दिमाग यूज करो। तो बताओ ना कि शर्माते अरे कैसे? बताया तो, सीधी लाइन में ना, शर्मा के ऐसे ऐसे करूँगी जाके। हाँ, नजरें मत मिलाना उससे। मजे क्यों मिला? अगर उसे प्यार हो गया तो पहली नजर में। ये मुझे तो तुम जाओ, जाके बतूल को बुला के लाओ। अरे आ गए, आओ बेटा बैठो। राहा, आप ही बैठ जाओ बेटा, यहीं बैठ जाओ मेरे पास। ये मेरी बेटी है जी, बतूल, ग्रेजुएशन कर रही है। सॉरी, जस्ट गिव मी मोमेंट, मैं एक कॉल अटेंड करके आता हूँ। ये कौन है? ये मेरी बेटी नहीं है, ये तो काम करती है हमारे पास। एक्सक्यूज मी, आप लोग बतूल के रिश्ते के लिए आए हैं तो उससे बात कीजिए, मुझे काम है। थैंक यू। ये आपकी बेटी नहीं है? मैंने आपसे कहा ना, मेरी ये बेटी है। मेरी तो इकलौती बेटी है। जैसे मैं अपने माँ बाप की एक ही बेटी हूँ, वैसे ये है। वो तो हमारे पास काम करती है। माशाल्लाह, बहुत प्यारी बेटी है आपकी। थैंक यू। ज़ैनब भी, इतने मजे का आपके हाथों में जादू है, डिलिशियस। अगर राहा बीबी को पसंद आ गया तो समझो मेहनत वसूल हो गई मेरी। कहा? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम बतूल के साथ वहां ना आना। तुम क्यों आई? मना तो आपने किया था, लेकिन उसके बावजूद तुम मुंह उठा के आ गई। कैसे आई तुम वहां पे जब मना किया था? तो चलिए। लेकिन अगर आपका सवाल ये है ना कि तुम वाकई कैसे आई थी, तो आप अपनी लाडली बेटी से जाके पूछो। वो लेकर आई थी मुझे जबरदस्ती। वो तो है ही बेवकूफ, पता नहीं कैसे समझाऊं उसको। प्यार से, प्यार से समझाए ना, समझ जाएगी वो। मत छेड़ा करें, किसी दिन जलाल में आ जाएंगे। जिस दिन इनको जला लाए ना, उस दिन आप मुझे देखिएगा, देखती रह जाएंगी आप। वैसे हर वक्त जलाल में रहती क्यों है? हर वक्त चंगेज खान बनी रहती हैं। आप उन्हें मत छेड़ा करें, बड़ों के साथ छेड़छाड़ अच्छी नहीं होती। लेकिन इनकी मुझे समझ में नहीं आती, इनकी प्रॉब्लम क्या है? मैं क्या कह सकती हूँ। हाँ, एक बात आपको बता सकती हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुछ लोग फूलों की तरह बनाया, बिल्कुल आपकी तरह और आपके जैसे। और कुछ लोगों को कांटों जैसी खासियत है, इसीलिए तो सबसे उलझते रहते हैं। जो आप कह रहे हो बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ा आराम से बोले। सुन लिया ना इन्होंने, ये फूल, ये गार्डन, ये कांटे, सब धरा का धरा रह जाएगा। हाय मर गई राहा बीबी, मैं तो भूल ही गई थी, दीवारों के भी कान होते हैं। वैसे ज़ैनब भी,
आपको पता है, फिर मेरी माँ होती ना, बिल्कुल आपकी जैसी होती। मेरी हंसी तो मेरी अपनी मोहब्बत में ही छीन ली। मेरी हर खुशी तुमसे थी, फिर तुमने मेरे ही साथ ऐसा क्यों किया? मोहब्बत की थी तुमसे, कब तुम्हारा साथ निभाने का ये सिला मिलेगा मुझे, कभी सोचा नहीं था। तारा, समझो मेरी जान, रिश्ता और कारोबार हमेशा हम पल्ला लोगों में किया जाता है। मैं मानती हूँ कि लड़का बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन उसकी माँ की सोच वही है। तुम्हारा वहाँ गुजारा नहीं होगा। वैसे भी तुम्हारी मंगनी तुम्हारे तायाजाद वसीम के साथ तय हो चुकी है, और तुम जानती हो कि तुम 2 खानदानों को तोड़ दोगी। अगर ऐसा किया तो जानती हो क्या होगा? तुम्हारे बाप का ये अकलौता रिश्ता अकरम भाई वाला, वो भी टूट जाएगा। तारा, 2 साल से हम साथ हैं यूनिवर्सिटी में, मेरे बगैर रह पाओगे? मैं कसम खा के कहता हूं, मैं मर जाऊंगा, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मेरी माँ नहीं मान रही, और तुम्हारी माँ ने तो हमें घर से ही निकाल दिया। क्यों ना हम कहीं साथ भाग चले? यारा, मुझे सब्र और हौसला दे। बेटा मुझे ये देना। थैंक यू। वेलकम। अच्छा भाई, दिस वीकेंड शहजाद भाई के बेटे की शादी है, एंड वी हैव टू गो देयर। नहीं भाई, मैं तो आपके खानदान की किसी शादी में नहीं जाऊंगी। हम सॉरी, बहुत बोरिंग होती हैं।